हेलो दोस्तों। आज हम जो बच्चे प्लस टू कर चुके या अभी प्लस टू के एग्जाम दे रहे हैं उनके फ्यूचर को लेकर एक वीडियो बनाते हैं, जिसके अंदर हम CUET एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। ये एग्जाम प्लस टू पास बच्चों के लिए क्या है, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी एग्जाम से आप आगे अच्छे कॉलेज के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को एक अच्छा मौका दे सकते हैं। बात करते हैं हम CUET 2025 की, जिसके अंदर हम मेनली कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं और उन एग्जाम के साथ साथ आपको इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ताकि आप भविष्य में अच्छा कर सकें, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म के ऑनलाइन की। हमारा जो फॉर्म है वो मार्च 1 से लेकर हमारे पास कब तक का टाइम है, 22 मार्च तक का टाइम है। 22 मार्च 2025 तक हम इन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन इनको भर सकते हैं। और इनके ऑनलाइन होने के बाद हम बात करते हैं एग्जाम की। जो NTA CUET एग्जाम को जो प्रोवाइड करवाएगा या कंडक्ट करवाएगा, उसने एग्जामिनेशन डेट हमें क्या है पहले से ही बता रखी है। जो एग्जाम हमारे मई 8 से लेके कब तक होंगे, 1 जून तक होंगे, जिसके अंदर सभी UG क्लासेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेज के एग्जाम क्या है आपके यहाँ पे होंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जिससे भी जो बच्चा प्लस टू क्लास कर रहा है, इसी के बेस पे आप इस एग्जाम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और एग्जाम जो होगा उसमें आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर से क्या होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो MCQ टाइप के होंगे। अगर आप इनके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक बेटर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम की, कि एग्जाम किस तरह से होगा, एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा। अगर एग्जाम की बात की जाए तो जो हमारा एग्जाम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें हमसे 3 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। 3 तरह के क्या हैं, इसके अंदर सेक्शंस बनाए गए हैं। उन सेक्शन के बेस पे हमारा एग्जाम होगा। जो ये सेक्शन है, अगर हम बात करते हैं पहले सेक्शन की, तो हमें यहाँ से क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में हमसे कंप्रीहेंशन, के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा, हमसे यहां से किसके बारे में पूछा जाएगा, ग्रामर के बारे में, जिसके अंदर हमारे टेंस, आर्टिकल्स, नाउन, इन सभी चीजों को क्या है, इंक्लूड करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो फेमस बुक्स हैं उनके नेम और ऑथर के नेम हमसे पूछे जाएंगे, जिससे ये पहला पार्ट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये जो टॉपिक हमारे लिए होगा, ये हमारे लिए क्या है, आसान होगा, जिसको हम आसानी से क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। ग्रामर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जो बुक्स रीडिंग का टॉपिक है, इसको हमें थोड़ा क्या होगा, ब्रॉडली स्टडी करना पड़ेगा, ताकि इनके आंसर हम क्या है, सही से दे सके। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास होगा वो हमारा डोमेन टॉपिक होगा, यानी कि जिस विषय के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम ज्योग्राफी से एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स से एग्जाम दे रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स से एग्जाम दे रहे हैं, इन चीजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। ये जो हमारे टॉपिक होंगे ये मेनली क्या होंगे, NCERT बेस्ड होंगे, जिसमें आपसे 11th और
12th क्लास के अंदर जो हमारा एनसीईआरटी का सब्जेक्ट है उससे ये चीजें हमसे वहां पे पूछी जाएंगी। अब अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, जो सी पार्ट हमारा आता है, उसके अंदर हमसे जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, जनरल एप्टीट्यूड में हमसे जनरल अवेयरनेस जो अभी जीके यानी कि वर्ल्ड में क्या घटित हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर क्या घटित हो रहा है, उन सभी चीजों के बारे में। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में, इसके अंदर क्या होगा, हमारे बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जिसमें टाइम, वर्क, परसेंटेज, इन सभी चीजों को क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। और इसी के साथ यहां से हमसे क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी हमसे यहां से पूछी जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर्स की कि हमें नंबर किस बेस पे दिए जाएंगे। तो अगर हम नंबर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम को देना होगा। अगर हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का रेशो क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए क्या होगा, 5 ईच के बेस पे नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर हमारे 5 क्वेश्चन क्या है, गलत होते हैं तो हमारा 1 नंबर वहां से क्या होगा, काट लिया जाएगा। और ये नंबर है, ये हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर हम जितने ज्यादा नेगेटिव मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी संभावना भी एग्जाम में क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए इन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मेनली हम ज्योग्राफी, मैथ और इसके अलावा क्या होगा, रीजनिंग के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पहुंच उसके ऊपर रखते हैं, तो आप इस एग्जाम को क्या है, आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और उस क्वालिफाई के एग्जाम के साथ ही आप क्या है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मुख्य यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम को देना होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए आपको ये एग्जाम देना होगा। और इस एग्जाम का बेनिफिट अकेला हमारे लिए ये नहीं है कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमें वहां पे स्टडी करने के लिए अच्छे स्कोप मिलेंगे, अच्छा बैकग्राउंड हमारा वहां पे प्रिपेयर होगा। इसके अलावा वहां पे हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, या उसके अलावा हम क्या हैं, वहां पे कल्चरल चीजों के बारे में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। आपको वहां पे अच्छी लाइब्रेरीज क्या होंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छा टीचर स्टाफ वहां पे आपको क्या होगा, प्रोवाइड होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हो। इसी के साथ थैंक यू। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, क्यों कल से हम ज्योग्राफी टॉपिक के ऊपर स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डालने का काम करेंगे, जिससे आप अच्छे से नंबर्स को स्कोर कर सकें। जैसे कि अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में हम +1 की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ +2 क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहां से आपको क्या होगा, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, ज्यादा सुदृढ़ और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।